राजसमंद राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद दिया कुमारी जी हमारे संग इस वक्त लाइव हैं। दिया कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। नमस्कार उदय जी। दिया कुमारी जी, मेरा पहला सवाल आपके क्षेत्र पर ही है। आप राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं। राजसमंद में इस वक्त क्या स्थिति है? कोरोना महामारी के खिलाफ क्या विजयी रही है राजसमंद की जनता? जी बिल्कुल, राजसमंद क्षेत्र में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। उसके लिए मैं पूरा जो उसका श्रेय है वहां की जनता का देना चाहूंगी। पूरी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया है प्रशासन के साथ मिलकर। उन्होंने जितने भी सोशल डिस्टेंसेस के जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार की ओर से, उसका उन्होंने पूरा जो फॉलो किया है शुरू से लेके अभी तक वो फॉलो करते आ रहे हैं। और वहां के लोग अपनी तरफ से भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बहुत मास्क भी बना रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। जो भी लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं या जिनको भी राशन सामग्री की जरूरत है, वो आगे बढ़ के उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए। और वहां का जो प्रशासन है उनसे भी मेरी पूरे समय बात होती रहती है। कोई भी ऐसी बात होती है तो वो मैं जानकारी लेके उस पर भी हम लोग काम करते हैं कि या तो राजस्थान सरकार से बात करनी है, केंद्र सरकार से बात करनी है। तो वो सारा जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है और इसीलिए वहां पर अभी तक एक भी केस नहीं है। जी, मगर जयपुर में इस वक्त काफी चिंताजनक स्थिति है, खास करके रामगंज इलाके में। क्या आपको चिंता हो रही है जयपुर के बारे में? क्योंकि आप जयपुर से ही आती हैं, आप जयपुर राज परिवार के सदस्य हैं, तो क्या आपको जयपुर की चिंता है इस वक्त? मगर जी बिल्कुल, जयपुर की जो स्थिति है पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है। और यहाँ शुरुआत भी जयपुर में यहीं से हुई थी और काफी चिंता की बात बनी हुई है। हम सभी लोग काफी कंसर्न है कि ये स्थिति कैसे ठीक हो। इसमें पूरी तरह से जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस है, वो पूरी तरह से जुटी हुई है कि यहाँ पर जो स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको और कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। वो अगर कोई भी अगर सिम्टम्स हैं सामने आए, घबराए नहीं। ये इसका ट्रीटमेंट है, ये नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। पूरी तरह से हमारी मेडिकल टीम्स भी लगी हुई है कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो बस ये है कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनको भी थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और ये चीज कोई भी सिम्टम्स है उसका डेफिनेटली वो बताएं, प्रशासन को बताएं। और वहां पर भी थोड़े जो नॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से उन पे भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी तरफ से तो पूरी तरह से वहां पर सैनिटाइजेशन हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी हो रही है। तो अब समय की बात है, अब थोड़ा हम सभी को चिंता है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो जल्द से जल्द ठीक। आपने अभी मेडिकल टीम्स का जिक्र किया दिया कुमारी जी, मगर हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों से पथराव किया जा रहा है मेडिकल टीम्स पर। मेडिकल टीम्स के खिलाफ गाली गलौज की जा रही है। अभी कुछ पल पहले हम अभिनेता सलमान खान का संदेश भी सुना रहे थे। वह भी ये कह रहे हैं कि दिस इज absurd, ये बहुत गलत है ऐसा करना। आप क्या कहेंगे इस मामले पे? ये बहुत ही गलत है। ये लोग हमारे सामने एक ढाल की तरह खड़े हुए हैं। ये हमारे सैनिक हैं जो इस लड़ाई को आगे से लड़ रहे हैं। इनके लिए तो हमको जितना इनका मान सम्मान करें वो कम है, जितना धन्यवाद दें उतना कम। तो सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि इन लोगों का साथ दें और इनका मान सम्मान करें, इनको रिस्पेक्ट करें और इनके साथ कोऑपरेट करें। ये बर्दाश्त के बाहर है जो ये घटनाएं हो रही है। इन पे तो एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह की ये घटनाएं हो रही है, जो इसके पीछे है, उन पे तो सख्त कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल हम सबको धैर्य रखना है। ये पेशेंस का टेस्ट है हमारे। मैं सोचती हूँ बहुत मुश्किल घड़ी है सभी के लिए, लेकिन अभी हमको हमारा मनोबल है उसको टूटना नहीं है। हमको बिल्कुल मजबूत रहना है और इस घड़ी को पार करना है, उस लड़ाई को जीतना है। पर्यटन पे एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपने हाल ही में लोकसभा में भी एक सवाल पूछा था पर्यटन मामले पे, और आपने तब भी कहा था कि कोरोना की वजह से पर्यटन को नुकसान पड़ेगा। मगर अब तो ये महामारी काफी बढ़ चुकी है, भारत में लॉकडाउन भी घोषित हो चुका है। तो इस लॉकडाउन के पश्चात पर्यटन को बचाने के लिए, पर्यटन को दोबारा ऊर्जा देने के लिए क्या आवश्यक होगा दिया कुमारी जी? क्योंकि आपको इस क्षेत्र में काफी एक्सपर्टीज है।
जी बिल्कुल टूरिज्म बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है और मुझे लगता है कि इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। कोई पैकेज अगर यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर इसमें सपोर्ट करें, कोई पैकेज अनाउंस करें, मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें वो करेंगे इसमें। और अपनी तरफ से तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी ट्रैवल ट्रेड से रिलेटेड लोग हैं जी उनको भी कुछ अलग भी हटके भी सोचना पड़ेगा। हम आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ सोच सकते हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं हमारे म्यूजियम में यहाँ पर कि हम लोग वर्चुअल टूर्स कैसे कर सकते हैं, लोगों को घर में बैठ के हम यहाँ का सैर कैसे करवा सकते हैं। ये सब चीजें हैं, हमको थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। संक्षेप में क्योंकि समय कम है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपका फाउंडेशन भी काफी कुछ कर रहा है इस वक्त, सुनने में आ रहा है, प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और आपका ट्रस्ट, संक्षेप में बताइए जरा दिया जी। मेरा फाउंडेशन काम कर रहा है। वैसे तो हम लोग महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं, लेकिन अभी हम लोग इन सभी महिलाएं मास्क बना रही हैं घर पे बैठ के, और भी अपनी जो भी मेडिकल सप्लाईज की जरूरत है या जैसे जो भी किसी भी तरह से किसी को भी कोई आवश्यकता है, चाहे वो राशन सप्लाई करने की या और किसी तरह से, ये सभी महिलाएं हमारी काम कर रही हैं घर पे बैठ के। और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन तक ये मास्क पहुंच रहे हैं, और भी इनको सबको मतलब हर तरीके से ये लोग तैयार हैं और ये लोग अपनी तरफ से काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने आगे बढ़कर कहा कि हम लोग भी इसमें काम करना चाहिए। चलिए, नेक काम आप करते रहिए और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र में 0 केसेस ही बने रहें। हमारे संग जुड़ने के लिए शुक्रिया इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज राजस्थान पे। आप भी स्वस्थ रहें दिया कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद